अपोलो 13 एक हॉलीवुड फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी नासा के तीसरे चांद पर भेजे गए मिशन की है जो 1917 में हुआ था। फिल्म की शुरुआत 3 अंतरिक्ष यात्रियों जिम लवल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हाइस की उड़ान तैयारी से होती है। शुरू में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन उड़ान के कुछ समय बाद यान में ऑक्सीजन टैंक में विस्फोट हो जाता है। इससे यान को गंभीर नुकसान होता है और चांद पर उतरने का मिशन रद्द कर दिया जाता है। अब मिशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाए। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नासा के वैज्ञानिक और इंजीनियर जमीन से लगातार मेहनत करते हैं। ग्रेविटी एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर रायन स्टोन और मैट कोवाल्स्की की कहानी दिखाई गई है। ये दोनों स्पेस में एक मिशन पर होते हैं, लेकिन तभी उनका स्पेस शटल मलबे से टकरा जाता है और मिशन बर्बाद हो जाता है। हादसे के बाद दोनों स्पेस में अकेले और बिना संपर्क के फंस जाते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगती है और हालात बिगड़ते जाते हैं। मैट खुद को बलिदान कर देता है ताकि रायन की जान बच सके। फिर रायन अकेले ही सरवाइव करने के लिए संघर्ष करती है। वह स्पेस स्टेशन तक पहुंचती है, कई मुश्किलों से लड़ती है और आखिरकार धरती पर लौटने में सफल होती है। फिल्म में स्पेस की सुंदरता और खामोशी के साथ उसका डरावना पक्ष भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यह फिल्म 2009 में सोमालिया के समुद्री लुटेरों द्वारा एक अमेरिकी मालवाहक जहाजी मेर्स्क अलाबामा को हाईजैक करने की कहानी दिखाती है। कहानी की शुरुआत में कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स अपने क्रू के साथ जहाज लेकर अफ्रीका की तरफ रवाना होते हैं। बीच समुद्र में 4 सोमाली लुटेरे उनके जहाज पर हमला कर देते हैं। फिलिप्स अपने क्रू को बचाने की कोशिश करते हैं और खुद को लुटेरों के सामने पेश कर देते हैं। लुटेरे फिलिप्स को बंद बना लेते हैं और उसे लाइफ बोट में ले जाते हैं। इसके बाद अमेरिकी नेवी की एंट्री होती है और हालात बहुत तनावपूर्ण हो जाते हैं। फिल्म में कैप्टन फिलिप्स की बहादुरी और मानसिक मजबूती को बारीकी से दिखाया गया है। कास्ट अवे एक अमेरिकी फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में टॉम हैंक्स हैं। कहानी चक नोलन की है जो फेडेक्स कंपनी में काम करता है। एक दिन वह एक फ्लाइट से यात्रा कर रहा होता है, तभी उसका प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। वह अकेला इंसान होता है जो इस हादसे में जिंदा बचता है। चक एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है जहां कोई नहीं होता। वहां उसे खुद ही जीने का तरीका ढूंढना पड़ता है, खाना ढूंढना, आग जलाना और खुद को जिंदा रखना। वह कई साल तक अकेला उस द्वीप पर रहता है। इस दौरान वह एक वॉलीबॉल विल्सन को अपना दोस्त बना लेता है जिससे वह बातें करता है। कई सालों बाद वह एक बेड़ा बनाकर समुद्र में निकलता है और आखिरकार बचा लिया जाता है। जब वह घर लौटता है तब बहुत कुछ बदल चुका होता है। लाइफ ऑफ पाई एक अद्भुत रोमांचक फिल्म है जो एक भारतीय लड़के पिसिन मोलिटोर पटेल यानी पाई की कहानी है। पाई का परिवार भारत से कनाडा जा रहा होता है एक जहाज में, जिसमें उनके साथ चिड़ियाघर के जानवर भी होते हैं। रास्ते में समुद्र में तूफान आता है और जहाज डूब जाता है। इस हादसे में पाई अकेला बचता है और एक लाइफ बोट में शेर, एक ज़ेब्रा, एक ओरंगुटान और एक लकड़बग्घा के साथ फंस जाता है। धीरे धीरे सभी जानवर मर जाते हैं, सिर्फ पाई और बाघ बचते हैं। पाई समुद्र में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करता है। वह बाघ से दूरी बनाकर जिंदा रहने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दोनों में एक अनोखा रिश्ता बनता है। फिल्म अंत तक दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि असल में क्या सच था।